जय हिंद दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अर्टिकेरिया। दोस्तों अर्टिकेरिया को हम लोग कॉमन भाषा में चकते या तो पित्ती या फिर कहीं कहीं पर उसको राफड़ भी बोला जाता है और कहीं कहीं जगह पर उसको सीरस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अर्टिकेरिया एक स्किन की एलर्जी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल ब्रह्मभट्ट और आप है साई होम्यो सेवा केंद्र में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अर्टिकेरिया के बारे में। दोस्तों अर्टिकेरिया क्यों होता है, अर्टिकेरिया के क्या क्या लक्षण हैं और अर्टिकेरिया में कौन सी होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छे से काम करती है, इसके बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों अर्टिकेरिया एलर्जिक रिएक्शन है, स्किन का एलर्जिक रिएक्शन है। दोस्तों अर्टिकेरिया होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि किसी किसी को अर्टिकेरिया फूड रिलेटेड चीजों से होता है, किसी किसी को अर्टिकेरिया इन्वायरमेंटल फैक्टर से होता है और किसी किसी को अर्टिकेरिया होने का रीजन पता नहीं चल पाता है। तो दोस्तों उसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों उसके पीछे कारण है कि अर्टिकेरिया एक ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून कंडीशन यानी कि हमारी बॉडी कुछ कुछ चीजों को रेजिस्ट करने लग जाती है। हमारी बॉडी कुछ कुछ चीजों को सह नहीं पाती, जैसे कि अचानक से आपको, अगर आप डस्ट में गए और अचानक से आपको डस्ट की वजह से एलर्जिक रिएक्शन आ गया, अर्टिकेरिया का जो एलर्जिक रिएक्शन रहेगा उसमें जनरली आपकी स्किन पे उछाल यानी कि थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी रेडनेस आएगी, आपको इचिंग बहुत ज्यादा खुजली होगी और उसके साथ साथ आपको स्टिंगिंग पेन यानी कि चुभने वाला पेन होगा। दोस्तों ये जो अर्टिकेरिया होता है, कभी कभी पेशेंट्स आके बोलते हैं कि सर पता नहीं पिछले 3-4 महीने से अचानक से जब से धूप बढ़ी है तब से मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। कोई बोलता है कि सर कभी पहले तब ठीक था, अचानक से रात में सोने के टाइम पे जब मैं कपड़े चेंज करता हूँ उस टाइम पे अचानक से इचिंग स्टार्ट होती है और ये अर्टिकेरिया स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसके कई सारे रीजन हैं। कौन सा रीजन कौन से पेशेंट में है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग उस रीजन के बेस पे हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि अर्टिकेरिया कौन कौन से मेजर कारणों की वजह से हो सकता है। दोस्तों वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, तो चलिए दोस्तों पहले जानते हैं कि अर्टिकेरिया होता क्या है और ये क्यों होता है। तो अर्टिकेरिया दोस्तों एक स्किन की एलर्जी है। इसके रीजन बहुत सारे हैं, जैसे कि आप कोई खाने की चीज से भी आपको अर्टिकेरिया हो सकता है या कोई इन्वायरमेंटल चीज की वजह से, जैसे कि डस्ट है, हॉट वेदर है, ठंडा पानी है या बारिश में भीगने से या ग्लेज वाला वातावरण है, तो ये सारी चीजों में आपको अर्टिकेरिया हो सकता है। हालांकि दोस्तों एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है। ऑटो इम्यून रिएक्शन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी अचानक से किसी भी चीज के सामने रिएक्ट करने लग जाए, जैसे कि इसमें बाहरी चीज का कोई रोल नहीं होता, जैसे कि कुछ कुछ बीमारियां होती है वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। ऑटो इम्यून रिएक्शन का बाहरी चीजों के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। अचानक से आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर चीज के सामने रेजिस्ट करने लग जाती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन, और इसकी वजह से जो डिजीज पैदा होते हैं बॉडी में उसे हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो दोस्तों अर्टिकेरिया भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो दोस्तों अर्टिकेरिया के केस में जनरली हमें जो लक्षण दिखने को मिलते हैं उस लक्षण में पहला है इचिंग, बहुत ही ज्यादा खुजली होना। कभी कभी वो खुजली बिना स्वेलिंग के यानी कि स्किन में कोई उछाल नहीं है, बस आपको बिना उछाल के इचिंग देखने को मिलेगी। धीरे धीरे इचिंग करते करते आपको स्वेलिंग यानी कि उछाल देखने को मिलेगा। उछाल में स्टिंगिंग पेन यानी कि चुभने वाला पेन भी आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आपकी स्किन में उछाल हो जाए अचानक से, या तो खुजली होना स्टार्ट हो जाए, या तो बहुत ही सीवियर खुजली के साथ साथ आपको स्टिंगिंग पेन यानी कि चुभने वाला पेन देखने को मिले, कभी कभी दोस्तों मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि कुछ कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर कुछ नहीं होता है, जस्ट मैं जैसे जैसे स्क्रैच करता हूँ वैसे वैसे वहां पे लाइनिंग होती जाती है, जैसे स्क्रैच करूंगा वैसे वहां पे रेड कलर की स्वेलिंग के साथ लाइनिंग बनती जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार के जो एलर्जिक रिएक्शन स्किन पे दिखाई देते हैं उसी को दोस्तों हम लोग अर्टिकेरिया बोलते हैं। दोस्तों अर्टिकेरिया की टाइप के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अर्टिकेरिया में दो तरह की टाइप होती है, एक होता है एक्यूट अर्टिकेरिया और एक होता है क्रॉनिक अर्टिकेरिया। उसके साथ साथ कभी कभी एक्यूट अर्टिकेरिया जो होता है वो सडन होता है, यानी कि आपको अचानक से अर्टिकेरिया डेवलप हुआ और धीरे धीरे वो 1 दिन 2 दिन या कुछ घंटों के बाद ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आपका वो जो फैक्टर है जिस वजह से वो डेवलप हुआ है उस फैक्टर को कम होते, जैसे जैसे वो फैक्टर कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका अर्टिकेरिया नॉर्मल होता जाएगा। दोस्तों क्रॉनिक अर्टिकेरिया जो होता है वो रिकरेंट होता है। रिकरेंट यानी कि बार बार होता है। आप देखोगे कि आपको अर्टिकेरिया हुआ है, या तो बार बार होगा या तो दवाई लेने के बाद ही ठीक होगा।
उस फैक्टर के साथ साथ धीरे धीरे चला नहीं जाएगा। आपको ईचिंग कंटिन्यूअसली रहेगी, आप दवाई लोगे, उसके बाद आपको वो खुजली में आराम हो जाएगा, आपका स्वेलिंग वेलिंग सब चला जाएगा। 1-2 दिन के बाद या 1 सप्ताह बाद फिर से वो चीज़ रिपीट होगी। तो दोस्तों ये जो रिकरेंट अर्टिकेरिया होता है उसे हम लोग क्रॉनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक्यूट और क्रॉनिक दोनों अर्टिकेरिया के लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी स्पेसिफिक और बेहतरीन दवाइयां हैं उसके बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेडिसिन के बारे में जानकारी। तो दोस्तों अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में यहाँ पे होम्योपैथी का बहुत ही बेहतरीन रोल है। इसका रीजन ये है क्योंकि होम्योपैथी आपकी प्रकृति पे आधारित मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि आपको किस चीज से आपकी बॉडी किस चीज की वजह से अर्टिकेरिया आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग होम्योपैथी में बेहतरीन दवाइयाँ हर एक पर्टिकुलर कॉज के ऊपर डिपेंडेंट मेडिसिन है। तो आज हम लोग उस कॉज के डिपेंडेंट मेडिसिन की बात करेंगे। तो दोस्तों अर्टिकेरिया में अगर मैं स्पेसिफिक मेडिसिन की बात करूं कि आपको कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है, आपको बस अपने ईचिंग और उससे राहत चाहिए, आपको स्टीरॉइड खाना नहीं चाहते हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप अर्टिकेरिया के कंडीशन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों पहली दवाई है अर्टिका यूरेंस। दोस्तों अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम को आधे कप पानी में मिक्स करके आप ले सकते हो। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये स्पेसिफिक मेडिसिन है अर्टिकेरिया के लिए। और दोस्तों इसकी एक खास बात है कि इसके साथ आप वो रूमेटिज्म यानी कि जो स्मॉल जॉइंट है उस स्मॉल जॉइंट में अगर स्वेलिंग भी दिखती है साथ में तो इस कंडीशन में आप अर्टिकेरिया यूरेंस ले सकते हो। कभी कभी पेशेंट को जॉइंट पेन के साथ साथ अर्टिकेरिया होता है और जॉइंट पेन के साथ साथ जो अर्टिकेरिया होता है या अर्टिकेरिया वाले पेशेंट में जॉइंट पेन भी अगर आपको दिखता है या उसका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन में दोस्तों अर्टिका यूरेंस बहुत बेहतरीन दवाई है। दोस्तों दूसरी जो स्पेसिफिक मेडिसिन है वो है एस्टेकस फ्लेविस। दोस्तों एस्टेकस फ्लेविस की 30 पोटेंसी पावर में आप लेके उसको सुबह शाम 2 बार 2-3 बूंद अपने जबान पे लेके एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन भी बहुत स्पेसिफिकली काम करती है अर्टिकेरिया के केस में। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जिनके साथ कुछ कुछ सिम्टम्स कनेक्टेड है। जैसे कि पहली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका के केस में पेशेंट को एक तो उस पर्टिकुलर पेशेंट की थर्स्ट कम होगी, उसको प्यास बहुत कम लगेगी। दूसरा नाइट में उसको बहुत ज्यादा अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम होगा। उसके साथ साथ अगर वो कहीं पे बैठा है या कहीं पे उसका हाथ रखा हुआ है तो जहाँ पे प्रेशर पड़ेगा उस जगह पे उसको अर्टिकेरिया बहुत ज्यादा डेवलप होएगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर कोई कंडीशन जैसे कि मेंटल सिम्टम्स की अगर बात करें, अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने के बाद अर्टिकेरिया डेवलप होता है या बहुत ज्यादा गिल्ट होने के बाद अर्टिकेरिया डेवलप होता है तो इस इमोशनल फैक्टर के साथ कभी कभी अर्टिकेरिया डेवलप होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों एपिस मेलिफिका 30 बहुत अच्छे से काम करती है। एपिस मेलिफिका 30 के 2 बूंद सुबह शाम कंटिन्यू 15 दिन तक आप अपनी जबान पे लेके एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। दोस्तों हमारी दूसरी सिम्टोमेटिक मेडिसिन है डलका मारा। दोस्तों डलका मारा अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पे भेज वाला वातावरण बहुत ज्यादा है, जैसे कि कोस्टल एरिया के आसपास जो भेज वाला वातावरण होता है या कभी कभी जहाँ पे बारिश होने के बाद या भीगने के बाद अगर अर्टिकेरिया डेवलप होता है तो दोस्तों इस कंडीशन में डलका मारा 30 आप ले सकते हो। डलका मारा 30 2 बूंद सुबह शाम आप कंटिन्यू 15 दिन तक लीजिए। अगर आपको डैम से प्रॉब्लम है, अगर आपको बेज वाले वातावरण से अर्टिकेरिया डेवलप हो रहा है तो इस कंडीशन में दोस्तों आप डलका मारा 30 यूज कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी जो सिम्पटोमेटिक मेडिसिन है रस्टक्स। रस्टक्स 30 का यूज आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई सडनली कोल्ड एक्सपोजर की वजह से या ठंडे वातावरण की वजह से या ठंडी एयर की वजह से या सडनली आप भीगे हो और उसके बाद से भीगने के बाद से आप एयर में हवा में ठंडी हवा में अगर आपका एक्सपोजर हो रहा है और उस कंडीशन में दोस्तों अगर आपको अर्टिकेरिया डेवलप होता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आप रस्टक्स 30 का यूज कर सकते हो। दोस्तों रस्टक्स की एक खास बात है कि इस पेशेंट में रेस्टलेसनेस आपको काफी ज्यादा दिखेगी। पेशेंट कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहेगा, वो एक जगह पर बैठना प्रेफर नहीं करेगा। इचिंग उसको इस तरह से होगी कि वो इचिंग की वजह से ज्यादा और ज्यादा रेस्टलेस बनता जाएगा। तो दोस्तों अगर रेस्टलेस की पोजीशन में पेशेंट हो और साथ में ही उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वेट होने के बाद या भीगने के बाद या बहुत ज्यादा कोल्ड वेव की वजह से तो इस कंडीशन में दोस्तों आप रस्टक्स 30 का यूज कर सकते हो। रस्टक्स 30 2 बूंद सुबह शाम कंटिन्यू 15 दिन लेने पे आपको अर्टिकेरिया में काफी आराम मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी आखिरी सिम्टोमेटिक मेडिसिन बता रहा हूँ जिसका नाम है नेट्रम ब्यूर।
दोस्तों नाइट्रम म्योर, अगर आपको हीट वेव से प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी का वातावरण है और गर्मी के वातावरण में आपको अर्टिकेरिया डेवलप हो रहा है, तो उस अर्टिकेरिया के लिए दोस्तों आप नाइट्रम म्योर का यूज कर सकते हो। नाइट्रम म्योर 30 पोटेंसी में या नाइट्रम म्योर 6x पावर में आप ले सकते हो। नाइट्रम म्योर 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम कंटिन्यू 15 दिन लेने से आपको हीट की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है उस कंडीशन में आपको काफी आराम मिलेगा। इसमें नाइट्रम म्योर की एक और खास बात है कि ऐसे पेशेंट को जनरली सॉल्ट की डिजायर बहुत ज्यादा होती है, उनको नमक खाना ज्यादा पसंद होता है। दोस्तों ये लोग थोड़े स्वाभिमानी होते हैं, ये लोग अपनी कंप्लेंट्स जल्दी से शेयर नहीं करते, उनको कंसोलेशन यानी कि सिंपैथी पसंद नहीं होती है। तो दोस्तों अगर इस टाइप की प्रकृति है किस्म की और साथ में उसको अर्टिकेरिया है और हीट से प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में दोस्तों नाइट्रम म्योर 30 आपको काफी आराम दे। तो दोस्तों ये थी कुछ सिम्टोमेटिक और स्पेसिफिक मेडिसिन। इसको इस दवाइयों की वजह से आपको काफी हद तक आराम मिलेगा अर्टिकेरिया में। लेकिन दोस्तों हर बार मैं अपने वीडियो में जैसे बताता हूँ वैसे आज भी बताऊंगा कि होम्योपैथी प्रकृति के ऊपर काम करती हो। अगर आपको इन स्पेसिफिक या सिम्टोमेटिक मेडिसिन से आराम नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों आप अपने नजदीकी किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करवाइए। आप मुझसे भी कंसल्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों कंसल्टेशन करवाने का कारण ये है कि आपको अगर अर्टिकेरिया का रीजन नहीं पता है, अगर आप इस कॉज को नहीं समझ पा रहे हो कि किस वजह से आपको अर्टिकेरिया डेवलप हो रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों कंसल्टेशन करवाने से डॉक्टर आपकी इस चीज को समझ पाएंगे कि आपकी प्रकृति कैसी, कौन सी चीज की वजह से आपको अर्टिकेरिया डेवलप हो रहा है। और अगर दोस्तों हम अगर अर्टिकेरिया का जो मूल कारण है वो मेंटल कॉज भी हो सकता है, फिजिकल कॉज भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, डाइट भी हो सकता है, तो कौन सा उसका पर्टिकुलर रीजन है वो जानने के बाद अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करेंगे तो दोस्तों जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया है जो बार बार होता है, जिसमें काफी फील्ड में काम नहीं हो पाता है, हम लोग काफी सारी एल-डायोसुप्रीजिन जैसी मेडिसिन खाते हैं, तो अगर वो सारी मेडिसिन खाने के बाद आपको कुछ टाइम तक राहत मिल पा रहा है तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन खाने के बाद अगर आप वो पर्टिकुलरली आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे सिलेक्ट की हुई होम्योपैथिक मेडिसिन है तो आप वो आपके अर्टिकेरिया को जड़ मूल से खत्म करने में सक्षम रहे। तो दोस्तों अगर आपको अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है आप इस स्पेसिफिक या सिम्टोमेटिक मेडिसिन का यूज कीजिए, और अगर आपको इससे आराम नहीं मिल पा रहा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का यूज कीजिए। दोस्तों होम्योपैथी में बहुत अच्छी इसका उपाय है जिससे आपका जो अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है वो जड़ मूल से ठीक हो सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी अर्टिकेरिया के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मुझसे कंसल्ट करवाना अगर आप चाहते हो तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।